जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। साथियों, स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 17वां सेशन और एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग है, जो कि सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यू व्यूअर्स के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि स्पेशल 25 में मैं 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस कवर करता हूँ, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले कंप्यूटर जीके के 16वें सेशन से एक सवाल और उसका उत्तर आप कमेंट्स में जरूर से दें। अगर आपने कंप्यूटर जीके का 16वां भाग नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S के बराबर है। आइए अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शॉर्टकट कुंजी यानी कि की का इस्तेमाल एमएस एक्सेल में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, एमएस एक्सेल में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए Ctrl+W इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, Ctrl+W। दूसरा प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, एमएस एक्सेल 2010 में रिव्यू टैब खोलने के लिए Alt+R का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Alt+R। तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट के भीतर से किसी पंक्ति को छुपाने यानी कि हाइड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आप लोग इसे याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अन्य सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में Ctrl+9 दबाने से सक्रिय सेल की रो को हाइड किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+9। चौथा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से रिबन को कोलैप्स करके स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त किया जा सकता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Ctrl+F1 का उपयोग रिबन को डिस्प्ले करने या हाइड करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+F1। पांचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में सेल की सामग्री यानी कि कंटेंट्स को रेखांकित अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 या किसी भी एक्सेल में कंटेंट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+4 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, Ctrl+4। छठा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम कमांड या क्रिया को दोहराने के लिए Ctrl+Y यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, Ctrl+Y। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। सातवां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ही सेल में एक नई लाइन शुरू करने के लिए Alt+Enter का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, Alt+Enter। आठवां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग शीट के भीतर कॉलम को छिपाने के लिए किया जाता है। तो साथियों, Ctrl+0 से एमएस एक्सेल में हम कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ctrl+0। नौवां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का नाम बदलने के लिए Ctrl+R का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+R। 10वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में व्यू टैब पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, Alt+W दबाकर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू टैब पर जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, Alt+W। 11वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 11वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+H। 12वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित यानी कि एडिट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
F2 फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी F2। साथियों, अब वक्त है कंप्यूटर जीके के 16वें सेशन में पूछे गए सवाल का उत्तर देने का। 16वें सेशन के क्विज में मैंने पूछा था कि किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी F2। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मौजूदा MS एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, शिफ्ट और F11 एक साथ दबाकर हम MS एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिफ्ट F11। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में पिछली शीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिछली शीट पर जाने के लिए कंट्रोल और पेज अप की का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कंट्रोल पेज अप। 15वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 15वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल के। 16वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी पंक्ति यानी कि रो को चुनने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी पंक्ति को चुनने के लिए शिफ्ट और स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। 17वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, कंट्रोल बी का उपयोग करके हम MS एक्सेल में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल बी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के अकाउंट के लिंक पर क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग शीट के भीतर किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए किया जाता है। तो साथियों, एक्सेल में हम किसी टेक्स्ट को खोजने के लिए कंट्रोल F का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल F। 19वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में एक सेल के अंदर की विषय वस्तु को इटैलिक करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अगर पहले से पता है तो कमेंट्स में लिखें। 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल 3। 20वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज के सबसे ऊपरी सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 20वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल डी। 21वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। तो साथियों, अल्टर और ए की को एक साथ दबाकर हम MS एक्सेल में डेटा टैब पर जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्टर ए। 22वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल A। 23वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल स्पेस बार। 24वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की लाइनों या पैराग्राफों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो साथियों, 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्टर प्लस एंटर। 25वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो अल्टर एंटर शॉर्टकट कीज का उपयोग टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट के लाइंस का या पैराग्राफ के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये सही है। रिबन बार में होम टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं। ये भी सही है।
कंट्रोल F का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट फाइंड करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, यह विकल्प गलत है, तो 25वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं, यह कथन गलत है। भाई लोग, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।